ये भी कैंसिल करके आपने कई चीज़ें मांग की तो दिक्कत हो किस तरह से पूरा कराएंगे? डॉक्टर आगे हम बैठे उनके सामने मैंने बात की है, जिन चीज़ों की आवश्यकता है और वो देनी पड़ेगी तो हम जो काम कर रहे हैं तो कई चीज़ हमने मांग की जमीन की खास करके उनके जो हम मांग बना रहे हैं मुझे यकीन है कि जमीन हम इसको दिला करेंगे। गवर्नर मैं समझता हूँ जो काम है वो अपने आप तरीका है, व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन जो काम के मायने में देखता हूँ मैंने बहुत कम लोगों को इस तरह से देखा नहीं करते से ऐसा काम करते हैं क्योंकि जैसे ये काम का तरीका है वो इसलिए आपके बारे में जैसे कहते हैं कि आपके काम करते हैं विधायक मैं जनता की कड़ी मेरा जनता की जो जरूरत है कि वहाँ पर सरकार को पूछना मेरा कर्तव्य है वो मैं करता हूँ। दिक्कतें हैं नॉर्थ बहुत सारी तो दूर हुई है और आगे आने वाला टाइम जो है मुझे को सहूलियत मिलेगी बिल्कुल ये हमारा लक्ष्य है उससे हम करेंगे। थैंक यू सर वो अभी चला करवा सकते हैं आप लोग को ही नहीं जाना आप नहीं क्या करना आपने कई साल इसको मेहनत करके इसको दिया है जो दूर दराज से भी लोग आते हैं कैंसर के बड़े मरीज भी आते हैं उनको भी सहूलियत मिल रही है। किस तरह से इसको फेस किया? देखिए ये एक सपना था बड़े सालों का और मुझे ये हमेशा लगता है कि अगर आदमी कोई सच्चे मन से कोई भी चीज़ को करने की ठाने तो रास्ते में मुश्किलें कुछ होती हैं जो आती हैं वो उनको ही हटाने में एक लोग अपने से सहयोग करते हैं। हमने पूरी सिंसियरिटी से पूरी ईमानदारी से सरकार के सामने प्रपोजल रखा यहाँ कैंसर के इलाज के लिए पूरे रीजन में फैसिलिटीज ना के बराबर थी। एक ऑल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस था, बहुत प्रेशर था उसमें, सरकारी में और कोई फैसिलिटीज थी नहीं, प्राइवेट में कमर्शियल रीज़न की वजह से अभी काफ़ी सारे सेटअप आ गए थे पर बहुत सारे मरीज इतने गरीब हैं कि वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते और अमीर भी अगर वो ज़्यादा वही शायद गरीब होकर निकलता है। तो इतना हाल था कि हमको तब से हमने ठान रखा था, पिछले 20 साल से मैं ज़रूर कोशिश कर रहा था कि ऐसा संस्थान बने, पहले कोशिश भी करी बट मे भी रास्ता यहाँ के बनना था और सब लोगों का सहयोग आके मिला तो मुझे खुशी है कि हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ आ चुकी हैं क्योंकि आप एक छोटे से सेटअप से बड़ा बनने की कोशिश कर रहे थे तो नेचुरली थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने इसमें वाजिब था। तो कुछ सुविधाएँ अभी हमारे पास नहीं है, हम जानते हैं, पर हम क्योंकि हम जानते हैं कि वो सुविधाएं नहीं है इसलिए हमको विश्वास है कि वो सुविधाएं भी जल्दी आ जाएंगी। जिसमें एक पेट का हम ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं जो आज के ज़माने में कैंसर के मरीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्वेस्टिगेशन है। ऑर्डर प्लेस के काफ़ी टाइम हो गया, दैट इज़ लेटेस्ट मशीन। थोड़ा डिले हमको रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से मिलने में लगा क्योंकि हम इस सेटअप को कंपनियों से कम्पीट करना मांगते थे, अपना ही साइक्लोट्रॉन हो जिससे हम सब तरह के आइसोटोप का इस्तेमाल कर सकें। बाहर के साइक्लोट्रॉन डिपेंडेंट रहते तो हमको बहुत सारी उसमें सुविधाएँ नहीं मिल पाती। तो वो सारा करने में AER से क्लियरेंस क्योंकि बड़ी यूनिक तरह की फैसिलिटी थी वो करने में थोड़ा सा टाइम लगा पर अब वो अप्रूवल मिल गया है। बड़ी जल्दी उसका वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। मेरा ये साल एंड होने तक वो फैसिलिटी यहाँ शुरू हो जाएगी। एक सर्जिकल फैसिलिटी की कमी थी, HDF ब्रेकिथेरेपी की कमी थी, वो भी अब बड़ी जल्द 1-1.5 महीने के अंदर ही। और हमारे सर्जिकल फैसिलिटीज़ और HDF ब्रेकिथेरेपी की फैसिलिटीज़ बिल्कुल यूनिक है, हिंदुस्तान में पहली बार उस तरह के सेटअप आ रहे हैं। HDF ब्रेकिथेरेपी का हमने एक नया कंसेप्ट शुरू किया है जिसमें मरीजों को ज़्यादा नंबर को हम रोज ट्रीट कर पाएंगे और एक इंट्रा ऑपरेटिव ब्रेकिथेरेपी की फैसिलिटी बिल्कुल डेडिकेटेड करके हमने उसको प्लान करी है। ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट है। तो एक और जो चीज़ हमें करने जा रहे हैं कि रिसर्च की फैसिलिटीज़ और एकेडमिक कोर्सेज की फैसिलिटीज़। रिसर्च की फैसिलिटी हमारे साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से
जर्मनी से काफ़ी सारे लोग इस तरह से आ रहे हैं जो फैसिलिटीज़ रिसर्च की वहाँ एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे यहाँ भी आएंगी, जिसमें जेनेटिक लेवल की रिसर्च की। आज की डेट में कैंसर में काफ़ी कुछ जैसे टारगेटेड थेरेपी, जेनेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट, जेनेटिक बेस्ड रिसर्च, जिसके उसके इलाज में काफ़ी जिससे सहूलियत मिलती है, वो जो फैसिलिटीज़ हिंदुस्तान में शायद ना के बराबर ही है, वो सारी फैसिलिटी यहाँ आने वाले इसी साल के अंदर यहाँ आ जाएंगी। एक और सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट एक रिक्वायरमेंट जो कैंसर के पेशेंट में होती है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में ज़्यादातर मरीज़ काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं, तीसरी और चौथी स्टेज में, जहाँ अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में हो वहाँ रिजल्ट काफ़ी ख़राब होते हैं। और जितनी भी मर्जी को कोशिश कर लें, हमारे एफर्ट ज़रूर ज़्यादा लगते हैं और उसके कंपेरिजन में रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते। तो एक बहुत बड़ा एक समाज में हमने जो चेंज लाना है, जो जागरूकता कैंसर के बारे में, जो लेट स्टेज के पेशेंट को अर्ली स्टेज में शिफ्ट करना है, तो उसके लिए हम इसी साल के अंदर से जिसको इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन प्रोग्राम IEC प्रोग्राम कहते हैं, वो शुरू करने जा रहे हैं। फुली लोडेड वेल इक्विप्ड कैंसर डिटेक्शन की वैन्स जो दिल्ली के हर इलाके में हर साल एनुअल बेसिस पर जाएंगी, जो वहाँ के लोगों की फ्री स्क्रीनिंग करेंगी ताकि मरीजों को जागरूकता लाएंगी, जो मरीज उनको एग्जामिन करें, और बाकी जो भी यंग एज के बच्चे हैं उनको शुरू से ही हम इसके बारे में जानकारी दें, जिससे वो अपनी जीवन शैली को सुधार के रखें, तंबाकू का इस्तेमाल ना करें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, ताकि आने वाले वक्त में जब वो उस रिस्क एज में पहुँचें या कैंसर का इंसिडेंस हो सकता है तो उनकी आदतें पहले ही सुधरे हो कि कैंसर के रिस्क को ना बढ़ाएं। और जो समाज में मरीज ऐसे हैं जिनको आज की डेट में अपने बारे में पता नहीं है कि उनके अंदर कैंसर बन रहा है, उनको हम स्क्रीनिंग से और अर्ली डायग्नोसिस करके उनको अर्ली स्टेज में उनको डायग्नोस करें, वो भी हम इसी साल ये फैसिलिटी शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि स्टेज 1 अमेरिका में 90% क्योर हो सकता है, हमारे यहाँ भी हो सकता है, पर हमारे यहाँ 80% पेशेंट स्टेज 3 और 4 में आते हैं, जो हमारी बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो जाती है। एक समस्या आपके हॉस्पिटल में होती है, इस समय एडमिट करने की दिक्कत होती है, पेशेंट की जगह नहीं मिलती है, इस तरह की दिक्कत आप फेस करते हैं, तो दूर होगी। आपने ये बात ठीक बोली। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इसमें कॉम्प्लीमेंट मानूं या इसको मैं प्रॉब्लम मानूं। नहीं, इसलिए आ रही है कि अच्छा काम करने से भीड़ आ रही है, और किसी भी सिस्टम में जब अच्छा काम करें भीड़ आएगी। अब उम्मीद है सरकार को हमने अपनी रिक्वेस्ट दी है ज़्यादा जगह के लिए, और उम्मीद है कि सेक्रेटरी साहब भी, मंत्री जी भी, मुख्यमंत्री भी, सबका हमको आश्वासन मिला है कि हमको जगह और दिलाएंगे, और आने वाले 2 महीने के अंदर ये उम्मीद है इसका रास्ता कुछ निकल आएगा, तो हम तुरंत इसके फैसिलिटीज एक्सपेंड करने की 400 बेड का ब्लॉक बनाने चाहिए हैं। पर ज़्यादा दिक्कत आती है कि OPD में भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो जगह कम है, तो हम OPD ब्लॉक अलग से बनाने के लिए, डे केयर अलग से बनाने के लिए हमने सरकार को प्रपोजल दिया है। सरकार उस पर पूरे सिंसियरिटी से विचार भी कर रही है, और हमको उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में उस पर फैसला ज़रूर होगा और वो दिक्कत भी मरीजों की दूर होगी। थैंक यू सर।